आप लोग को एक और गाड़ी दिख रही होगी, इसमें भी भाई माल लोड है और दोनों गाड़ियों का माल भाई एक जगह ही खाली होगा। और तो मैंने भाई को बांधने को दे दिया है कि भाई आपका साइकिल है, आप ही बांधो, रास्ते में गिरेगा तो वो भाई वो समझेंगे। इन सब आम को हम लोग भाई पकने के लिए रख देंगे और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारा आम भाई 20 kg के ऊपर ही होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग्स में। तो भाई सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं आज का अपना काम धंधा करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए भाई यहाँ से चलते हैं सीधा स्टैंड और आज का सुबह का बोनी करते हैं। तो सुबह भाई लग चुका है पनौती का हो या फिर बैड लक, क्योंकि दोनों एक ही है। भाई अपनी बादशाह का स्लेटर टूट करके आ चुका है हाथों में। इससे पहले वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि अपनी बादशाह का स्लेटर जो है भाई जाम चल रहा है, लेकिन भाई सुबह ही टूट जाएगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। तो खैर चलिए कोई नहीं, अब तो टूट चुका है, कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अभी भाई स्टैंड भी नहीं पहुँचे थे, रास्ते में ही थे। तो अभी यहाँ से धक्का लगा करके भाई लेकर के जाना पड़ेगा जहाँ पर भाई स्लेटर वगैरह मिलता है। तो चलिए चलते हैं धक्का लगा करके और देखते हैं, स्लेटर खुद से लगाने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्लेटर तो हमने लगवा लिया है। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं सीधा स्टैंड और वहीं पर बैठ करके आप लोगों को बताते हैं कि आखिर हमने कौन सा स्लेटर लगवाया, कितने का पड़ा, सब कुछ। और भाई सुबह का भी बोनी भी करना बाकी है। तो चलिए चलते हैं स्टैंड पर और वहीं आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड और अभी भाई स्टैंड में टोटल 3 गाड़ियां हैं अपनी बादशाह को लेकर के, और ये रही सामने अपनी बादशाह खड़ी है और 2 गाड़ियां और खड़ी है। और अभी जो है अपनी बादशाह का दूसरे नंबर पे नंबर है, यानी कि एक गाड़ी के बाद। तो बैठ करके थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कितना से बोनी होता है। और भाई तब तक आप लोग अपना ये नया वाला स्लेटर देख लो जो कि भाई 999 का है और ये भाई हमको पड़ा है पूरे 300 रुपये का, ठीक है ना। जो कि भाई गियर वाला है, अगर विदाउट गियर वाला होता तो थोड़ा कम पड़ता, 100-120 रुपये में ही काम निपट जाता। और गियर वाला में भी भाई थोड़ा कम दाम का था, लेकिन हमने थोड़ा अच्छा ही लगाया क्योंकि सस्ता वाला लगाते तो उसका काम भी भाई सस्ता जैसा ही होता। और अपना जो पहला वाला स्लेटर था वो भाई कंपनी का था तो अच्छा चला था, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ भाई ये भी हमको एक मिला हुआ है जो कि भाई हैंडल के दूसरे साइड लगता है यहाँ पर, लेकिन ये भी भाई अपना कंपनी का ही है। तो ये भी अभी ठीक ठाक ही है, ख़राब नहीं हुआ है। तो अभी इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको रख देते हैं, बाद में चल के आगे काम आएगा। और ये है भाई अपना पुराना स्लेटर, और जो नया वाला स्लेटर है वो भाई हमने खुद से लगाया। तो पुराने वाले को भाई जैसे तैसे तोड़ करके हमने निकाला, पूरा कचुम्बर भाई बना दिया है इसका, आप लोग देख सकते हो। तो भाई ये 300 रुपये में स्लेटर महंगा है या फिर ठीक ठाक है, एक बार आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11, सुबह कह लो या फिर दोपहर कर लो। और जस्ट अभी भाई अपना सुबह का समझो तो बोनी कर पाए हैं, और वो भी भाई 50 रुपये से। 300 रुपये तो समझो सुबह खर्च ही हो गए, जिसमें से ये 50 रुपये अपना रिकवर हुआ है। अभी 250 रुपये और है जिसको भाई रिकवर करना है। तो देखते हैं, चलते हैं अभी यहाँ से भाई दोबारा से स्टैंड। और हो सके तो आज खाना खाने भी थोड़ा लेट से ही जाएंगे, क्योंकि भाई अगर कमाई धंधा नहीं किया तो समझो तो आज का अपना दिन पूरा लॉस में ही जाएगा। तो चलते हैं स्टैंड, देखते हैं भाई क्या होता है। तो फाइनली दोस्तों एक जगह से भाड़ा का कॉल आ चुका है। वेल्डिंग मशीन लेकर के जाना है, जिससे लोहा वगैरह वेल्डिंग करते हैं ना, वही मशीन लेकर के जाना है। और भाई ज़्यादा दूर नहीं लेकर के जाना है, सामने ही है। मुश्किल से 50 रुपये इसका किराया हमको मिलेगा। और इसके बाद भाई एक और भाड़ा है जो कि हमको आसीगढ़ जाना है खाली, और वहाँ से भाई बोरा वगैरह लेकर के आना है। तो सबसे पहले ये जो 50 रुपया वाला भाड़ा है इसको मार करके कंप्लीट करते हैं। उसके बाद भाई चलेंगे सीधा आसीगढ़ और माल वगैरह लोड करेंगे, और उसका किराया हमको कितना मिलेगा वो वहीं पर चल के आगे आप लोगों को बताएंगे। तो फाइनली भाई जो अपना वेल्डिंग मशीन था वो हमने अपनी बादशाह में उठा लिया है, देख सकते हो। पहले तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वेल्डिंग मशीन है, लेकिन अभी वेल्डिंग मशीन के साथ साथ भाई ये लोहे काटने वाला मशीन भी है। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, 2 ही मशीन है। और हमको भाई यहाँ से आसीगढ़ जाना है, तो उसी रास्ते में इसको उतारना है। तो वहाँ से उतारते हुए सीधे आसीगढ़ निकल जाएंगे। तो फाइनली भाई वेल्डिंग मशीन उतारने के बाद सीधा हम पहुंच चुके हैं आसीगढ़। और ये जो भाई आप लोगों को सामने दिख रहे हैं साइकिल से, इनका ही भाई माल लेकर के जाना है। थोड़ा बहुत माल तो इन्होंने अपने साइकिल में लोड कर लिया है, लेकिन अभी और बहुत ज़्यादा माल है जो कि साइकिल से ये लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो इन्होंने ही कॉल करके मुझे यहाँ पर बुलाया था। तो अभी चलते हैं इनके पीछे पीछे, देखते हैं कहाँ पर माल है और कितना माल है। तो ये देखो भाई अपनी बादशाह में माल लोड हो चुका है।
पूरा समझो तो बोरा ही बोरा है। और भाई ने अपना साइकिल और साइकिल में जो माल था वो भी लोड कर दिया है और साइकिल भाई ऊपर अपनी बादशाह के छत पे लोड कर दिया है। तो मैंने भाई को बांधने को दे दिया है कि भाई आपका साइकिल है, आप ही बांधो, रास्ते में गिरेगा तो वो भाई वो समझेंगे। और इसका किराया जो है भाई हमको 200 रुपया मिलने वाला है। तो चलिए ले करके इसको यहाँ से निकलते हैं। तो फाइनली दोस्तों दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और अपनी बादशाह से भाई माल खाली हो चुका है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं सीधा घर, खाना पीना खाते हैं। और भाई आज घर में आम भी तोड़ना है पेड़ों से, तो चलिए चलते हैं, आम वगैरह तोड़ते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर। वो रही अपनी बादशाह जिसको भाई पेड़ के नीचे हमने लगा दिया है। और भाई इन लोगों ने आम तोड़ना भी शुरू कर दिया है मेरे आने से पहले ही। और पेड़ पे चढ़े हैं अपने हटेलुआ भाई, इनको ही आज पेड़ पर चढ़ाया गया है क्योंकि भाई इनको एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही है पेड़ पर चढ़ने का, क्योंकि गांव के हैं तो अक्सर ये लोग पेड़ वगैरह पर चढ़ते रहते हैं। तो ये ऊपर से आम तोड़ेंगे और नीचे से हम इनकी थोड़ी बहुत मदद कर देंगे, ठीक है ना। तो ये देखो भाई, ये काम गिरा शायद से, हाँ भाई ये देखो भाई पूरा पका हुआ आम अभी गिरा है ऊपर से। और इसी तरीके से समझो तो भाई आम पक पक के गिरता रहता है और चिड़िया वगैरह खाते रहते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि आम को तोड़ लेते हैं, वरना सारा आम तो चिड़िया कौवा खा जाएंगे। ये देख सकते हो थोड़ा बहुत आम इन लोगों ने तोड़ करके रखा है। तो चलिए और आम जो है तोड़वाते हैं। तो भाई सामने जो आप लोग पीले रंग की तिरपाल देख रहे हो ना, इसी तिरपाल से भाई हम अपनी बादशाह को रात में ढकते हैं बारिश से बचने के लिए। और अभी जो है इसका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं आम तोड़ने के लिए, क्योंकि भाई ऊपर से जो आम नीचे गिरता है वो समझो तो फट करके पूरा बर्बाद हो जाता है। ऐसे में अगर तिरपाल के ऊपर गिरेगा तो भाई आम सेफ रहेगा। तो लगभग ऊपर का जितना आम था सारा आम हम लोगों ने तोड़ लिया है। थोड़ा बहुत और आम बचा है नीचे की साइड में, तो वो कभी और तोड़ लेंगे। और इधर जो भाई आप लोग आम देख रहे हो ना, ये सारा आम भाई नीचे ज़मीन पे गिरा है, जिसके वजह से देख सकते हो फट करके पूरा बर्बाद हो चुका है। तो ये पकने वाला तो है नहीं। और इधर जो ये आम आप लोग देख रहे हो, ये सारा आम भाई तिरपाल के ऊपर गिरा है तो बचा हुआ है। और भाई ये एक पेड़ का आम है और ये जो आप लोग देख रहे हो ये भाई दूसरे पेड़ का आम है और ये भी बचा हुआ है। तो अभी इन सब आम को हम लोग भाई पकने के लिए रख देंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सारा आम भाई 20 केजी के ऊपर ही होगा। आप लोगों को क्या लगता है कितना होगा, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस फटे वाले आम का क्या करना है देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और जस्ट अभी भाई घर से खाना पीना खा करके अपनी बादशाह को लेकर के निकल पड़े हैं। और भाई आज तो आम तोड़ने के चक्कर में ज़्यादा देर समझो तो आराम भी नहीं कर पाए। तो खैर चलिए कोई नहीं भाई, चलते हैं यहाँ से सीधा स्टैंड, देखते हैं अगर स्टैंड में कम गाड़ियाँ हुई तो स्टैंड में ही लगा करके आज का अपना शाम का बोनी करेंगे, वरना भाई इधर उधर घूम करके ही भाड़ा मारेंगे अगर ज़्यादा गाड़ियाँ हुई तो चलिए चल करके देखते हैं कितनी गाड़ियाँ हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैंड और अभी भाई स्टैंड में टोटल 3 गाड़ियां हैं अपनी बादशाह को लेकर के। और 2 गाड़ियों के बाद अपनी बादशाह का नंबर है, जिसमें से समझो तो भाई एक गाड़ी जो बीच में हरी वाली है वो तो पैसेंजर लेकर के जा रही है। तो अभी एक गाड़ी और बची है, उसके बाद अपनी बादशाह का नंबर आएगा। तो शाम का बोनी भाई स्टैंड से ही करते हैं। तो दोस्तों स्टैंड से 40 रुपये का बोनी करने के बाद एक जगह से भाड़ा का कॉल आ गया था, चायपत्ती का भाड़ा है जिसको भाई लेकर के यहाँ से जंक्शन जाना है और इसका किराया भाई हमको 200 रुपया मिलने वाला है। तो जस्ट अभी भाई गोडाउन के सामने पहुँच चुके हैं। तो चलिए अपनी बादशाह को अंदर लेकर के चलते हैं और माल वगैरह लोड करते हैं। तो फाइनली भाई गोडाउन से माल लोड करके निकल चुके हैं और सामने आप लोग को एक और गाड़ी दिख रही होगी, इसमें भी भाई माल लोड है। और दोनों गाड़ियों का माल भाई एक जगह ही खाली होगा। और ये जो भाड़ा है वो इस भाई का ही भाड़ा है, इसी ने भाई मुझे फ़ोन करके बुलाया था। और अपनी बादशाह में भाई ज़्यादा माल लोड नहीं है, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। ये देखो भाई 4 बैग और 2 कार्टून है, हल्का ही है, ज़्यादा भारी नहीं है। बाकी का जो भी माल है वो सामने वाली गाड़ी में है। और माल लेकर के कहाँ जाना है वो इस भाई को ही पता है, तो भाई के पीछे पीछे ही चलते हैं। तो फाइनली भाई रात के 8 बज रहे हैं और अभी तक की कमाई की अगर बात करें तो लगभग 700 रुपया जैसा हमने कमाया है, जिसमें से 300 रुपया भाई माइनस कर दो, क्योंकि अपनी बादशाह का स्लेटर हमने चेंज करवाया था तो किसी और से पैसा लिया था तो उसको भाई पैसा देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बचे भाई 400 रुपये। तो अभी भाई थोड़ा बहुत इधर उधर और घूम करके देखते हैं, अगर 100 रुपया हो गया तो टोटल 500 रुपया समझो तो आज की अपनी कमाई हो जाएगी। तो देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, वरना भाई घर चले जाएंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा भाई प्रेशर लेकर के फ़ायदा है नहीं। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और भाई चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।